9 मुहर्रम को जंग मुलतवी हो गई, यानी कैंसिल कर दी। उसके बाद जब 10वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई करबला में, तो ऐलान फिर होता है कि है हुसैन इब्ने अली, या तो आप यजीद की बैत कर लीजिए, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है, या फिर जंग करिए हमारे साथ। लेकिन आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। हुआ फिर जंग का ऐलान ये 10वीं मुहर्रम को, यजीदी फौज के सरदार बोले जंग को आओ। हुसैन इब्ने अली ने जाके फिर तमाम हुज्जत की, न कुछ खाने को मांगा और न पानी की शिकायत की। हालांकि 3 दिन हो गए थे, आप पर पानी बंद था, न कुछ खाने को था न पानी था, भूखा प्यासा था मेरे नबी का घराना। मगर कहा हजरत ने देखो मेरा कहना मान जाओ तुम, बनो जन्नत के तालिब, बनो जन्नत के तालिब, खुद को दोज़ख से बचाओ तुम। ये दुनिया आरज़ी है, जिंदगी का क्या भरोसा है, यजीदी जुल्म का अंजाम क्या होगा ये सोचा है। नबी का लाडला, नबी का लाडला हूँ, मेरा रुतबा जानते हो तुम। मेरी माँ फातिमा है, कौन हूँ पहचानते हो तुम। कहते हैं मैं नबी का नवासा हूँ, फातिमा जहरा का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पहचान लो। तुमने 3 दिन से मुझ पर और मेरे छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर रखा है। ऐ यजीदियो, ऐ कूफियो, कल ये मत कह देना मैदाने हश्र में मेरे नाना के सामने कि हमने पहचाना नहीं था, मैं ही हुसैन हूं, मुझे अच्छी तरह पहचान लो। फिर क्या हुआ? नबी का लाडला, नबी का लाडला हूँ, मेरा रुतबा जानते हो तुम। मेरी माँ फातिमा है, कौन हूँ पहचानते हो तुम। यजीदी जुल्म की लालच में तुम ताईद करते हो, मोहम्मद मुस्तफा के कौल की तरवीद करते हो। इताअत मुस्तफा की फर्ज है, कुरान कहता है। जरा सोचो रसूल अल्लाह का फरमान कहता है। जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, के तुम हकदार बन जाओ, हमारी बात जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, हमारी बात जन्नत के तुम हकदार बन जाओ। इमाम हुसैन एक तकरीर करते हैं करबला में, कहते हैं कि तकब्बुर छोड़ दो, ये गुरूर, ये घमंड, ये प्राउड छोड़ दो और साहिबे ईसार बन जाओ, हमारी मान लो, जन्नत के तुम हकदार बन जाओ, वरना क्या होगा सुने। नहीं तो सोच लो
कुछ ना पाओगे, यहाँ रुसवाई होगी और वहां दोज़ख में जाओगे। वो जालिम सुन के बातें आपकी बिल्कुल ना शर्माए। हुसैन इब्ने अली फिर अपने खेमे पर चले आए, मगर तकरीर सुनकर आपकी सरदार एक निकला। हुसैन इब्ने अली के पांव चूमे और फिर रोया, कहा आका मुझे ले लीजिए अपनी गुलामी में। ये सर लाया हूँ, ये सर लाया हूँ नजराने में कल्बो जा सलामी में। खताएं दर गुजर कर दो मुझे रन की इजाजत दो। सखी बुने सखी हो भीख में मुझको शहादत दो। ये नसीब की बात है। और आए तो थे यजीदी फौज की तरफ से, लेकिन दौड़े हुए आए और इमाम हुसैन के कदमों पर गिर गए। कहने लगे, या इमाम हुसैन मैं जानता हूं आप कितने बड़े मर्तबे वाले हैं, मुझे आप इजाजत दें। अब मैं इन यजीदियों से लड़ने सबसे पहले जाऊंगा। मगर हजरत इमाम हुसैन ने जब हजरत हुर को, जो सिपा सालार बनकर आए थे यजीदी फौज के, इजाजत दे दी, हजरत हुर किस तरह से लड़े मैदान करबला में, समाअत फरमाइए। ये सुनकर आपने हुर से कहा, अच्छा इजाजत है, सहे किस्मत तुम्हारी मुंतजर अल्लाह की जन्नत है। ये सुनकर चल दिए रन में, दिखाया फन शुजात का, हुई पूरी तमन्ना, पालिया दर्जा शहादत का। किसी सूरत से बारी बारी फिर सबने इजाजत ली, शुजात की दिखाई शान और जागीरे जन्नत ली। यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे, यही सब की तमन्ना थी कि हम भी सर कटाएंगे। गए जन्नत में वो मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे कुर्बान जाएंगे। शुक्रिया। सब यही चाहते थे कि पहले हम जाकर अपना गला कटाएं, हम दीने नबी पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन 10 मुहर्रम जुमे का दिन है, सख्त गर्मी है करबला के मैदान में, और इमाम हुसैन और उनके घर वाले करबला के मैदान में किस तरह उन यजीदियों से लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला वक्त। जब था करबला का हाल, उस दम सख्त गर्मी थी, जमीने करबला पर आग की बदली बरसती थी। हुसैन इब्ने अली ने उफ न की जुल्म पे हद पर, के पानी 3 दिन से बंद था आले पैगंबर पर। फंसी थी जान मुश्किल में सभी अल्लाह वालों की, ज़बानें खुश्क थी खैरुन्निसा के नौने हालों की। सकीना लाडली बोली कि बाबा है परेशानी, हमें पीने की खातिर नहर से मंगवा
पर, तो घेरा एकदम उनको यजीदी फौज ने आकर। मगर उस शेर ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, मगर उस शेर ने दरिया से फिर भी भर लिया पानी। पड़े चारों तरफ से तीर लेकर जुल्म के पानी। लिया नरगे और चारों तरफ से तीर बरसाए। दिलेरी से लड़े, दिलेरी से लड़े अब्बास, तीरों से न घबराए। हुए तीरों से जख्मी, बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी, बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी, बढ़ गई उस दम परेशानी। हुए तीरों से जख्मी, बढ़ गई उस दम परेशानी। कि जब छलनी हुआ मशकी सारा बह गया पानी। जब छलनी हुआ मशकी, सारा बह गया पानी। जब छलनी हुआ मशकी, सारा बह गया पानी। जब छलनी हुआ मशकी, सारा बह गया पानी। हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ बढ़े, और जैसे ही उन यजीदियों ने ये देखा कि अगर पानी चला गया हुसैन के खेमे तक तो किसी की खैर नहीं है, लिहाजा हजरत अब्बास अलमदार ने नहरे फुरात पर जाकर वो मशकीज़ा पानी का भर लिया और वापस खेमे की तरफ लौटने लगे, क्योंकि खेमे में सकीना प्यासी है। अब्बास अलमदार पानी लेने गए हैं, राह देख रही है कि चचा अब्बास पानी ला रहे होंगे, लेकिन आगे क्या हुआ समाप्त फरमाएं। बढ़े अब्बास फिर तलवार लेकर फौज दुश्मन पर, सरों पर सर गिरे कटकर तो फिर घबरा गया लश्कर। किए फिर जालिमों ने वार कुछ पीछे से छुप छुप के। किए फिर जालिमों ने वार कुछ पीछे से छुप छुप कर। यकायक कट गया फिर आपका एक बाजुए अनवर। अलम थामे रहे गर्दन से और लड़ते रहे फिर भी। बिलाखिर हो गई पूरी जो हसरत थी शहादत की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुर शहीद हुए, फिर हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए करबला में जाकर। इमाम हुसैन हजरत अब्बास का लाशा उठाकर अपने कांधों पर लाते हैं। कैसे? हुसैन इब्ने अली फिर लाश को उनकी उठा लाए। वो उनको दफन करके अपने खेमे पर चले आए। कहा ज़ैनब ने आकर इस तरह मा जाए भाई से, खुदा की राह में कुछ काम लो मेरी कमाई से। मेरे औनो मोहम्मद किस घड़ी फिर काम आएंगे। इजाजत हो इन्हें वो जंग के मैदान में जाएंगे। कहा हजरत ने प्यारी बहन किस हद से गुजरती हो। तुम अपने फूल से बच्चों को भी कुर्बान करती हो। गले पर भांजों के जब कोई खंजर चलाएगा। मेरी माँ जाई ज़ैनब मुझसे ये देखा न जाएगा। कहा ज़ैनब ने कि सदका देते हैं इंसान
मुसीबत में निछावर कर रही हूँ आज तुम पर अपनी दौलत में। करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाए, करम कर दो कि पूरे बहन के अरमान हो जाए। तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम के बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए, तुम्हारे नाम पे बच्चे मेरे कुर्बान हो जाए। हजरत इमाम हुसैन की बहन जैनब आती हैं, कहती हैं भाई ये मेरे दोनों बेटे औनो मोहम्मद, इनको इजाजत दीजिए, ये जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन ने जब अपने भांजों को इजाजत दी, वो भी मैदान कारज़ार में गए और उन्हें भी यजीदियों ने शहीद कर दिया। उसके बाद देखा खेमे में आकर तो हजरत इमाम हसन का बेटा जिसका नाम कासिम है, कासिम आए और इजाजत तलब कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, ए चचा हुसैन, मेरे बाबा हसन, इमाम हसन ने मुझसे कहा था कि मेरे भाई पर अगर कोई मुसीबत आ जाए कभी तो हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर देना, लेकिन कभी मुंह मत मोड़ना मेरे भाई से। ऐ चचा, आप पर करबला में ये वक्त पड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दीजिए। ये सुनकर आपको बड़ा सदमा होता है और फिर बड़े भाई हसन को याद करके आप आंसू बहाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं नाना जान की उम्मत की खातिर सब्र करता हूँ, मोहम्मद के चमन का फूल ये भी नजर करता हूँ। आगे सुनिए क्या होता है। बहुत खुश हो गए कासिम इजाजत लेके मैदान की, दुआएं लेके रन को चल दिए फूफी की अम्मा की, कराया जाके फिर अपना तारुफ उन लईनों को, नहीं माने तो फिर शौहर दिखाया बदयकीनों को, गिरी लाशों पे लाश एकदम मैदान के अंदर, गिरे कट कट के सर भगदड़ मची मैदान के अंदर, बिलाखिर लड़ते लड़ते पा लिया दर्जा शहादत का, खुला फिर उनके इस्तकबाल को दरवाजा जन्नत का, हसन के चांद को फिर करबला की गोद में लेकर बइस्तकलाल हजरत आ गए फिर अपने खेमे पर, इरादा कर लिया खुद आपने जब रन में जाने का, कहा ज़ैनब से आया वक्त अब जौहर दिखाने का, जो फरमाइश तुम्हारी थी वो पूरी हो गई ज़ैनब, कमाई उम्र भर की करबला में सो गई ज़ैनब। कहाँ माँ जाई, सुनो माँ जाई मेरी हौसलाए और दिखला दो, माँ जाई मेरी हौसलाए और दिखला दो, सुनो माँ जाई मेरी हौसलाए और दिखला
इमाम हुसैन ने जब ये फरमाया कि बहन अब तो मुझे इजाजत दे दो, लेकिन ज़ैनब फरमाती हैं भाई अभी तो आपके बड़े बेटे अली अकबर शहादत के तमन्नाई हैं, बहुत देर से मुझसे कह रहे हैं फूफी बाबा से कहकर मुझे इजाजत दिलाइए ना। तो जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने बड़े बेटे अली अकबर को रन की इजाजत दी और आप मैदान कारजार में जब पहुंचे तो फिर फरिश्ते भी ये कह उठे कि हम शक्ले नबी आ रहा है, लेकिन आपने वो जौहर दिखाए करबला के मैदान में कि यजीदी कांपने लगे और उसके बाद दीन इस्लाम की बका के लिए लड़ते हुए इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर भी शहीद हो गया। फिर क्या देखते हैं इमाम हुसैन खेमे में जाकर कि अली असगर प्यास से बेचैन है, प्यास लगी है आपके छोटे बेटे अली असगर को जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने की है। अली असगर का सूखा गला जब नहीं देखा गया तो फिर फूफी उठाकर लाई और कहने लगी भाई ये 6 महीने का बच्चा अली असगर भूखा प्यासा, अब इसकी प्यास देखी नहीं जाती। अरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है इन यजीदियों का, भाई इस बच्चे को गोद में लेकर जाओ और इसका सूखा गला यजीदियों को दिखाओ। आप अपने बच्चे से आप अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर जाते हैं और यजीदी फौज के सामने कहते हैं देखो ये मेरा छोटा बेटा अली असगर है, हमें ना सही तो इस मासूम को तो पानी पिला दो। ये जब सुना तो जालिम हुरमला जिसका नाम था उसने एक ऐसा तीर निशाना बांधकर मारा कि वो अली असगर की गर्दन में यहाँ लगा और पीछे पार हो गया और 6 महीने का बच्चा गोद में शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। अली असगर की शहादत के बाद हुसैन बुने अली क्या देखते हैं खेमे के अंदर, करबला में बात वो सबको बता देना। मेरा पैगाम सब मेरा पैगाम सब मेरा पैगाम हुसैन इब्ने अली की शान दुनिया को दिखा देना। अली की शान दुनिया को दिखा देना। हुसैन इब्ने अली की शान दुनिया को दिखा देना। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। करबला में बात वो सबको बता देना। करबला में बात वो सबको बता देना। जो गुजरी करबला में बात वो सबको बता देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को बता देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को बता देना। मेरा पैगाम सब ईमान वालों को सुना देना। मेरा पैगाम ईमान वालों को सुना देना। हजरात ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। देखिए वैसे मेरी ये आदत नहीं है बाद नमाज फज्र में